अभी अभी दोस्तों एक बहुत ही बुरी खबर आई 3 दिन पहले कि एक बहुत ही फेमस बॉडी बिल्डर जोई लिंडलर जो जो एस्थेटिक्स के नाम से भी फेमस थे और वो बहुत ही बड़े बॉडी बिल्डर और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर थे, उनकी सडन डेथ हो गई। तो इससे बहुत डर आजकल हो गया है लोगों में। इवन बहुत ही कॉमन यंग लोगों की डेथ हो रही है और बॉडी बिल्डर्स की खास तौर से, और जो बहुत फिटेस्ट लोग हैं जो कि फिटनेस आइकन हैं उनकी भी डेथ हो रही है। तो लोगों में बहुत डर का माहौल है। तो इन चीज़ों को ही बताने के लिए कि क्या हुआ, व्हाट वेंट रॉन्ग और कैसे इससे बचें, उसी के लिए आज का ये वीडियो हमने बनाया है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव। मैं स्कोपी क्लिनिक वाराणसी में प्रैक्टिस करता हूं। मैं एक स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट हूं और आर्थ्रोस्कोपिक सर्जन हूं। तो पहले हम ये जानेंगे कि क्या हुआ। देखिए, जोई लिंडलर एक बहुत ही फेमस बॉडी बिल्डर थे जो कि मात्र 30 साल के थे और उनकी जो डेथ हुई है एक साइलेंट डेथ की तरह है, क्योंकि उनको कोई भी दर्द नहीं हुआ। ये डेथ तब हुई जबकि वो अपनी महिला मित्र के साथ एक कमरे में थे और आराम से लेटे हुए थे और कुछ देर पहले तक भी उनको कोई भी लक्षण नहीं थे। तो पहले ये स्पेकुलेशंस हुए कि उनको हार्ट अटैक हुआ, मैसिव हार्ट अटैक हुआ, जिससे कि कोई भी मेडिकल हेल्प आने से पहले उनकी डेथ हो गई। पर अभी 2 दिन पहले जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया उनके करीबी महिला मित्र का, जो कि उनके साथ थी उस समय, उनका ऐसा कहना है कि उनको एक एन्यूरिज्म हुआ। एन्यूरिज्म मतलब क्या होता है कि जो आपकी आर्टरी होती है, जो आपकी नस होती है खून की, उसकी बेलूलिंग हुई, वो बिल्कुल पतली हो गई उसकी वॉल और बलून की तरह वो फूल गया और फिर वहां पे नस फटा और बहुत ढेर सारा ब्लड उनके ब्रेन में गया, जिससे कि उनको सडन डेथ हो गई। और वो इतना जल्दी हुआ कि मेडिकल हेल्प के लिए लोग आए, बट उसके पहले ही उनकी जान जा चुकी थी। सीपीआर 30 मिनट करने के बाद भी उनको नहीं बचाया जा सका। तो जोई लिंडलर जैसे फिटेस्ट पर्सन, अगर आपने उनको देखा है तो शायद उससे फिट आदमी आपको देखना बहुत मुश्किल है। तो लोगों को डर लगता है कि क्या जिम जाने वाले और जो फिट होते हैं उनकी डेथ ज्यादा कॉमन है, ये डर है। और चूंकि देखिए, बॉडी बिल्डिंग भी एक स्पोर्ट्स है, हम स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट हैं, तो हमारे पास बहुत से बॉडी बिल्डर विजिट करते हैं और विभिन्न समस्याओं के लिए आते हैं और उनको इंजरीज होती रहती है, तो उनको हम ट्रीट करते रहते हैं। तो हम एक साइंटिफिक पहलू इसका बताएंगे आपको, क्योंकि ऐसे लेमैन की तरह और आम लोगों की तरह अगर आप सुनेंगे तो आपको सिर्फ डर ही होगा कि भाई एक्सरसाइज नहीं करनी, फिटनेस करना और भी बुरा है और आपको कार्डियक डेथ या सडन डेथ हो सकती है, क्योंकि 30 साल कोई भी उम्र नहीं हुई। तो पहले तो हमारी एक श्रद्धांजलि है जोई लिंडलर की, क्योंकि बहुत ही कम उम्र में हम सबको छोड़ के चले गए। एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है। मैं भी फॉलो करता था उनको, बिकॉज जो एक फिटनेस एंथुसियास्ट है उसके लिए एक ये आइकन थे। उनके करीब मिलियंस फॉलोअर्स थे और बिलियंस फॉलोअर्स थे यूट्यूब में, मिलियंस फॉलोअर्स थे इंस्टाग्राम में। और वो फेमस किस लिए हुए? उनके कुछ क्रेजी वीडियोस। अगर आप उनके वीडियोस देखेंगे तो अपने चेस्ट को वो इस तरीके से फुलाते थे और उनकी मसल्स फ्लिकर करती थी चेस्ट की, पेक्टोरलिस मेजर, जो उनको बहुत ज्यादा प्रसिद्धि दिखाई। तो जो रीजन क्या है, उनको एक डिजीज थी जिसको कि फ्लिकरिंग मसल डिजीज बोलते हैं। तो उनके कई इंटरव्यूज में भी उन्होंने बोला है कि ये जो मुझे फेमस कर रहा है फ्लिकरिंग मसल डिजीज, मुझे डर इस बात का है कि कहीं मेरी हर्ट, जो कि एक मसल ही है, वो भी कहीं फ्लिकर ना कर जाए। तो दोस्तों, ये उनका खुद का स्टेटमेंट है कि उनको भी ये डर था कि कहीं मेरी मसल जो हर्ट की है वो कहीं फ्लिकर ना कर जाए, तो फिर तो मैं बचूंगा ही नहीं। ये उनका इंटरव्यू एक है जो कि आप देखेंगे यूट्यूब में भी अवेलेबल है, जो एक डराने वाली बात है अगर आप सोचेंगे तो। ये डर उनको भी था जो कि उन्होंने एक बार इंटरव्यू में कबूला था। दूसरा, वो अपने कई इंटरव्यूज में ये भी कबूल चुके थे कि उन्होंने बहुत ही ज्यादा एनाबॉलिक स्टेरॉइड और प्रतिबंधित ड्रग्स भी लिए थे बॉडी बिल्डिंग के लिए। तो ये चीजें भी वो इसके सख्त अगेंस्ट थे कि इसको नहीं लेना चाहिए, बट वो उनको ले चुके थे और कई बार बहुत ही ज्यादा मात्राओं में ले चुके थे, जिनका उनको डर भी था। ये उनके इंटरव्यूज में उनकी खुद की कई भी बातें हैं। तो देखिए, होता क्या है कि जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हैं, जिनका कि पूरा काम ही यही है, वो अपना सारा जीवन सुबह से लेकर शाम तक केवल इसी पे वर्क करते हैं और वो बहुत सी ऐसी हेल्थ सप्लीमेंट और ऐसी दवाइयां और ऐसे इंजेक्शंस और स्टेरॉइड्स लेते हैं जिससे कि उनका मसल बल्क बहुत ज्यादा बढ़ता है। पर ये उनके लिए मजबूरी है, क्योंकि उनको ट्रेमेंडस मास मसल का बनाना है बहुत ही कम टाइम में। तो ये उनकी मजबूरी है, इसी के लिए वो अपना प्रॉपर मेडिकल चेकअप भी कराते रहते हैं और उस पर बहुत ही ढेर सारा लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा भी करते हैं अपने शरीर पे, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग उनके लिए सब कुछ है, वो भी इस लेवल के बॉडी बिल्डर के लिए। और अगर उनके बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको भी मालूम चलेगा कि उनको गैनिकोमेस्टिया नामक बीमारी भी हुई थी, जिसके लिए वो बाद में ट्रीटमेंट भी ले रहे थे और इवन वो टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पे भी चल रहे थे, जिसके उनको काफी साइड इफेक्ट्स आए थे और उसके बारे में भी, हेल्थ इश्यूज के बारे में अपने कंसर्न उन्होंने अपने कई इंटरव्यूज में बताए थे।
अब अगर उनकी जो महिला मित्र थी जो उनके साथ थी, उनकी अगर जवानी ली जाए तो उनको 3 दिनों से गर्दन में एक दर्द भी था। तो उनका ऐसा मानना है कि शायद जो एन्यूरिज्म उनका था उसकी वजह से ही गर्दन में दर्द था। तो ये चीज बता पाना मुश्किल या असंभव ही है बिना ऑटोप्सी रिपोर्ट के। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है अगर वो उनकी हुई होती और उससे मालूम चलता तभी हम एग्जैक्टली बता पाएंगे कि कॉज ऑफ डेथ एक्चुअली था क्या। तो एक एन्यूरिज्म फट जाना या फिर हार्ट अटैक ही होना, इन दोनों में से क्या है ये बता पाना बहुत ही मुश्किल है जब तक कि ऑटोप्सी या पोस्टमार्टम नहीं होता। तो ये सिर्फ स्पेकुलेशन है, कोई भी इसमें कंफर्म नहीं बोल सकता। करीबियों के अनुसार उनको एक एन्यूरिज्म हुआ जो कि ये बस्ट कर गया। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि एक्चुअली जो हमारे यंगस्टर जो कि बॉडी बिल्डिंग में जा रहे हैं, जो कि जिम गोअर्स हैं, जो कि हमारे पास जो क्लिनिक में आते हैं, तो वो क्या गलतियां करते हैं जो कि नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स को फॉलो करेंगे तो ऑलमोस्ट हर साल एक बहुत ही फेमस बॉडी बिल्डर जो कि 20-25 साल या 30-35 साल में अपनी लाइफ गंवा रहा है ड्यू टू हार्ट अटैक और सम ब्रेन स्ट्रोक, जो कि सडन हो रहा है और वो इतने फिट है। तो पहली चीज देखिए, जोएल लिंडलर का जो फैट परसेंटेज था बॉडी का वो लेस देन 5% था, क्लोज टू 1 और 2%। बट अगर आप बुक्स में जाएंगे, जो हमारा रिसर्च कहता है कि फैट भी आपकी बॉडी में क्लोज टू 15 to 20% होना चाहिए। 16% फैट जो कंपोजिशन है ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो सिर्फ रिप्ड अप प्रोटीन और मसल मास ही जरूरी नहीं है, आपको अपनी बॉडी में फैट भी जरूरी है, क्योंकि आपकी बहुत से हार्मोन्स, आपकी जो कोशिकाएं हैं, जो आपका नर्वस सिस्टम है, जो माइलिन है, वो फैट से ही बनता है। तो फैट परसेंटेज 16 से कम होना भी आपके लिए रिस्की है और वो इस एक्सटेंट तक हो सकता है कि आपकी ब्लड वेसल सॉफ्ट हो जाए, आपको एन्यूरिज्म हो जाए, आपके अंदर आपकी लिपिड प्रोफाइल डिरेंज हो जाए, एसडीएल कम हो जाए, एलडीएल बढ़ जाए, लिपिड प्रोफाइल डिरेंज होने से भी ब्लॉकेट हो सकता है और मैसिव हार्ट अटैक हो सकते हैं। और आपकी जो ब्लड वेसल है वो भी बहुत ही थिन हो सकती है स्टेरॉइड एब्यूज या फिर कोई भी एनाबॉलिक ड्रग्स लेने की वजह से, जिससे कि कभी वो फट सकती हैं और आपकी मृत्यु भी हो सकती है। देखिए, हमारे पास ऐसे बहुत से पेशेंट आते हैं ऑर्थोपेडिक्स में, स्पोर्ट्स इंजरी वाले, जिनको कि नॉर्मल 5 किलो 10 किलो के डंबल उठाने से बाइसेप्स में डैमेज हो जाता है, हाथ लाने से बाइसेप्स की टंडन टूट जाती है, या फिर एक ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज जो रेगुलर जिस वेट से कर रहा था उसी वेट से करने से ट्राइसेप्स की इंजरी हो जाती है, फिर उसका या फिर रोटेटर कफ की इंजरी हो जाती है बहुत ही फिट इंडिविजुअल में नॉर्मल वेट उठाने से ही। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैक्सिमम जो है वो स्टेरॉइड एब्यूज पे। स्टेरॉइड से क्या होता है, आपकी जो क्वालिटी ऑफ टिश्यू है वो बहुत ही पुअर हो चुका होता है। जब हम ऑपरेट करते हैं ट्राइसेप्स, बाइसेप्स, एवल्जन या रोटेटर कफ को, तो वो बिल्कुल डिजीज एक 60 से 70 साल के पेशेंट की तरह वो फील होते हैं। वो इतने कमजोर होते हैं कि उनमें हम जब नीडल से बाइट लेते हैं तो वो कट थ्रू होने लगता है। तो क्वालिटी ऑफ टिश्यू इतनी पुअर हो चुकी रहती है। वो कैसे हो रही है? क्योंकि हम नेचुरल सप्लीमेंट्स नहीं ले रहे हैं। हमें एक होड़ है कि हम सबसे अच्छी बॉडी बनाएंगे, उसके लिए हम अपने पीयर प्रेशर, इवन जो हमारे कोचेज हैं कुछ, वो ऐसे प्रोडक्ट्स दे रहे हैं जिसके ऊपर कोई लेबल नहीं लगा होता है, जो डब्बा बंद नहीं है, जिसका कोई गूगल पे रिसर्च नहीं कर सकते हैं। कुछ इंजेक्शन जिसमें कि लेबल नहीं है, अरे इससे कुछ नहीं होता, ये बहुत फाड़ दवाइयां हैं, तुम एक बार लोगे तुम्हारा मसल रिप्ड अप हो जाएगा। मैंने देखा भी है ऐसे लोगों को जो कि 6 महीने के अंदर ही एकदम फैटी से एकदम रिप्ड अप मसल और मसल बल्क बना के रह गए हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? वो बोलते हैं सर एकदम बढ़िया, एकदम सही सामान हम ले रहे हैं, पर इसमें कोई लेबल ही नहीं है। उनके गुरुजी लोग ही उनको दे रहे जिनको नहीं पता है। तो दोस्तों, जो भी आप ले रहे हैं, स्पेशली जो हमारे नए बॉडी बिल्डर्स हैं जो कि बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट्स को, देखिए एक स्पोर्ट्स ही है ये, और ये भी स्पोर्ट्स इंजरी है कि आपका बाइसेप्स टूट जाना या फिर आपका ट्राइसेप्स टूट जाना। तो आपको बहुत मेक श्योर करना है कि आप एक अच्छी क्वालिटी का, अगर आपको लेना भी है तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप प्रोटीन, वे प्रोटीन लें, आप क्रिएटिन लें, बट और भी कोई भी एनाबॉलिक स्टेरॉइड इंजेक्शंस या फिर परफॉर्मेंस एनहांसिंग मेडिसिन ना लें। इससे आपकी बॉडी पे बहुत ही ज्यादा कुप्रभाव होंगे, आपका शरीर अंदर से खोखला हो रहा होगा और आपको ये पता भी नहीं चलेगा। तो टेंडन टूटना या फिर मसल का फटना तो एक बहुत ही कॉमन चीज है। आपको एक हार्ट अटैक या फिर ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है। अपना ध्यान रखें, आपका जीवन बहुत ही बहुमूल्य है, अपने परिवार वालों के लिए, अपने मित्रों के लिए और आपके लिए भी। तो बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट्स को भी एक बहुत ही साइंटिफिक तरीके से लेना है। आपको अपना और अगर आप प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग में है तो आपको अपना जनरल बॉडी चेकअप बहुत ही रेगुलर अंतराल पे कराते रहना है, और अगर उसमें कोई भी एबनॉर्मेलिटी आती है तो उसको हल्के में नहीं लेना है, उसको तुरंत ट्रीटमेंट लेना है। भले ही आपका कैरियर थोड़ा डाउन चल जाए, बट एटलीस्ट आप जिंदा रहेंगे और आप आगे और अच्छे हो पाएंगे। जो हमारे पुराने पहलवान या फिर पुराने बॉडी बिल्डर्स रहे हैं, वो लोग नेचुरल सप्लीमेंट्स पे इसीलिए बहुत ज्यादा जोर देते हैं। देखिए, ये एक बहुत ही धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है, इसको आप बहुत तेजी से नहीं कर सकते। ये एक रेस नहीं है।
तो अपनी बॉडी का ध्यान रखें और ऐसी कोई भी अनहोनियों से बचें। इसके अलावा भी अगर आपको कोई और भी डाउट्स आते हैं, एज ए डॉक्टर मैं आपका, स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट मैं आपका और भी मदद कर सकता हूँ। आप कमेंट सेक्शन में हमसे सवाल पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स लिख सकते हैं, और आप जो व्हाट्सएप हम आपको दे रहे हैं इसके ऊपर भी सवाल पूछ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हम आपको रिप्लाई करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद, और अगेन रेस्ट इन पीस, जॉय लेंडलर। थैंक यू।